पूरे प्रशासन को, पुलिस को ऐसा मनाने काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने मजबूर किया कि वो झूठ बोले, वो चुप रहे, क्योंकि हर आदमी उसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी धर्म मजहब को मानता हो, सबको पीड़ा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को दया आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जान चली गई उनके लिए संवेदना है। राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री 17 घंटों तक इतने लोगों की जानों की खबर को छिपाते रहे। जो आदमी कुर्सी के लिए इतना गरूर और घमंड और भावनाओं को मानने वाला बन जाए, क्रूर बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। जिस कुर्सी में बैठ के काम कर रहे हो, जिस कुर्सी में बैठ के एक घटना नहीं, कितनी घटनाओं में छुपाई गई। किसी ने अपने परिवार की बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने घर का कमाने वाला खो दिया। टीवी के सर से बात का साया उठ गया और मुख्यमंत्री दो आंसू टपका के संवेदना प्रकट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि आज उत्तर प्रदेश में हृदय में पीड़ा रखने वाला मुख्यमंत्री नहीं, लोगों के घर उजाड़ने वाला, बुलडोजर से लोगों के घर गिराने वाला और जब अपनी फंडिंग बंद करके गरीबों के घर बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा है। और जिसको जनता से मतलब नहीं, जिसको सिर्फ सरकारी कुर्सी से मतलब है। ऐसे एक नहीं, हजार आएंगे और हजार चले जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वो अगर कुर्सी में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा भी है। अगर हमने एमपी साहब, अगर मियापुर के लोगों ने मेरी बात मानी होती और जितना वोट एक दूसरी पार्टी को देकर प्रदान किया, उतना वोट चंद्रशेखर आजाद को दे दिया होगा तो एमएलए यहाँ मीरापुर में आजाद समाज पार्टी का अपना अपना होता, आज की राजनीतियों में मजबूत होती। ये गलती हमसे हुई है, हम दूसरों को ज्यादा दोष ना दे। आपको याद होगा, मैं आपको उदाहरण खतौनी के तौर पर दिखाता हूँ। खतौनी को जीत नहीं सकता था, 3 बार से हारे। और चौधरी अजीत सिंह जी, क्योंकि परिवार का सम्मान है, वो भी हमारे क्षेत्र का बड़ा परिवार है। देश में की राजनीति में बड़ा सूख रहा है। चौधरी रणसिंह जी को हम अपना नेता मानते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी लोकसभा के चुनाव में खतौनी नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। 30,000 का पता करा रहे हैं। 17 में हारे, 22 में हारे। फिर मैंने कहा कि चलो मिलकर लड़ते हैं, मेरे दिल में पेड़ है। ये सरकार सिर्फ एक धर्म के विरोधी नहीं, ये हर धर्म के विरोधी। ये कौन ने साबित कर दिया कि ये हिंदुओं की बात सिर्फ राजनीतिक विरासत के लिए कहते हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए कहते हैं। ये हिंदुओं के भी एजेंसी नहीं है। अगर ये किसी की एजेंसी है तो सिर्फ वो सिर्फ कुर्सी की एजेंसी है। इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में बैठ के ये जुल्म करना चाहते हैं। तो आपने देखा, खतौनी आपके सामने थी, खतौनी में आपने मेहनत की और खतौनी में 22,500 से हम लोग जीते, 16,000 से हारे थे और पास में 22,500 जीते और बड़े बड़े नेता मंत्री वहां पड़े। ये बात मैं आपको से कह रहा हूं कि चुनाव समीकरणों का आधार में जीते जाते हैं। अगर इस प्रदेश का दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और हर गरीब सामान्य जाति के भी वो लोग जो चाहते हैं कि ईमानदार अच्छे लोगों को और सेवा करने वाले लोगों को मौका मिले, जो संविधान में भी बात करते हैं, अगर वो लोग एकजुट हो जाए तो एक झूठ की, भ्रष्टाचार की और डराने की राजनीति का अंत बहुत देर नहीं की हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने बड़े पैमाने पर यहाँ मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई नाजी साहब जो पूर्ण एमएलए है, आपकी सेवा की और मेरे दाई तरफ इस क्षेत्र की बहुत ही मजबूत शख्सियत और मेरे बड़े भाई भी हैं अमीर आलम साहब, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, अब ये जो प्यार और ये जो टीम यहाँ बनेगी, ये अच्छी हवा का रुख मोड़ देगी। आप मेरी बात को याद रखें। इसका उदाहरण हम आने वाले जिला पंचायत चुनाव में देख लेना कि कितने में आप होंगे, इतने में सारे लोग मिलकर होंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ये ताकत जो है इसी बार आपको पता लग जाएगी। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में अभी और ये
फोड़ दी गई। मैं तकलीफ में मीडिया के साथ यहाँ की हिम्मत है तो दिखाओ और पूछो मुख्यमंत्री जवाब मांगो, उस निकलनी सरकार से जवाब मांगो जिस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ अयोध्या में एक बेटी को जो है 3 दिन गायब रही और अधिकारियों से परिवार के लोग हाथ जोड़ते रहे। 3 दिन बाद आंख फूटी हुई, टांग टूटी हुई और नग्न अवस्था में वो बच्ची नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार थी जो वहां उस थाने में उस नाले के पास एक लड़की मिली जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो मुख्यमंत्री के हाथ में है। जब अयोध्या में बच्चियां सेफ नहीं है, गोरखपुर में 2 बच्चों को गला काट के 10 दिन हो गए परिवार के लोग रो रहे हैं। यहाँ दोलनी में मुस्लिम भाइयों को गोली चला के मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं, परिवार रोते थक गया। हमने अपनी आंख से संभव देखा, अपने आंख से कि किस तरह सरकार को खुश करने के लिए अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों को नेता बनने की लगी है, उन अधिकारियों ने गोली चला के गरीब बच्चों की जान ले ली। यह आपने और हम सबने देखा, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको डर लगता है कि कहीं मुकदमा ना हो जाए। मैं आपको विश्वास कहता हूं, मुकदमे जेल की परवाह वो करेगा जिसको जान की परवाह होगी। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है और इतिहास उसको इससे याद रखता है कि पाकिस्तान क्या था। मैं आपको विश्वास कह रहा हूं कि ये तो मेरा क्षेत्र अगर वहां दूर देश के कोने में भी किसी गरीब को जुल्म होगा तो चंद्रशेखर आजाद उसको अपना भाई मान के उतनी ताकत से लड़ेगा जिसने अपने क्षेत्र के भाइयों को लड़ा। ये आजाद समाज पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना घर है। इस पर जितना मजबूत करोगे उतनी आपकी समस्याओं का हल होगा, उतनी आपकी बात मजबूत होगी। जिन दफ्तरों में अधिकारी आंखें दिखाते हैं उन दफ्तरों में बैठे अधिकारी आपके गांव में आके लोगों पे काम करेंगे। जितना आप आजाद समाज पार्टी को मजबूत करोगे, आपने सब पे भरोसा किया, सबको वोट दिया। एक बार जब आमिर साहब ने आपसे ये आग्रह किया है कि मेरे हाथ को मजबूत कर दो, तो एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार आप आगे बढ़ के एक कदम चल के देखो। आजाद समाज पार्टी का एक बहादुर सिपाही, भीम आर्मी का एक बहादुर सिपाही 100 कदम चल के आपके तन मन धन और आपके हर तरह के अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा, संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। क्योंकि ये सच है कि मुझे जाके प्रचार करना है। अगर ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं कई घंटे आपके बीच बिताता, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं और आपके साथ जुड़े हुए हर एक साथी से कि आपके मान सम्मान और आपके हक का पूरा ख्याल रखा जाएगा। न आपके मान सम्मान में कमी होगी, न आपके अधिकारों में कमी होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आखिरी बात, ये बात सुन लेना, और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, और इसे पूछना जाके ये गौर से सुनना। आज का सामान खरीदता है, सामान पर चेक करता नहीं करता, बताओ करता नहीं करता। लेकिन जब आप करोड़ों रुपए से कीमती वोट डाले जाते हो तो एक बार नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हैं पर आपके लिए खड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपके आज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आंख बंद करके वोट देंगे और सभी बात तरीके से हराओ से हराओ नहीं, जीतो और अपनी हिस्सेदारी के साथ। मैं इस मंच से मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो और जितनी आपकी संख्या व्यक्ति उतनी हिस्सेदारी के साथ खड़े हो। राजकाज मिलकर करेंगे और एक दूसरे के राज बनेंगे, अपने क्षेत्र की राय बनेंगे, अपने क्षेत्र की समाज की रक्षा करेंगे। इतना नेता तो होते हुए एक हाईकोर्ट की बेंच नहीं में लोगों ने, मैं आपको विश्वास करता हूं, इधर आपके पास ताकत होगी, हाईकोर्ट के इवेंट में होगा। मेरी बात को आप याद रखना, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी इन 3 बजे लखनऊ में हमारा बस चलेगा और जितने आदमी हम एक राजधानी पश्चिम में जमीन बना देंगे, एक शासन यहाँ भी हुआ मेरे राष्ट्र में लखनऊ जाना पड़ता है। ये तो आदमी के हाथ में होता करने का। किसानों की आमदनी सरकार 2 गुना करके तरीका है, 6 गुना बढ़ा के देंगे और रोजगार देने पड़ेगा।
कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे कि किसी गरीब को भय नहीं लगेगा प्रदेश में। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप मेरे राजीव भाई की, गांधी भाई की और हमारे बड़े MP साहब की बात पे जब आप पक्के हो जाओगे, इनकी मदद करोगे, इनके हाथ में मजबूत करोगे। आगे बताओ, ताकत बोले नहीं बोले बताओ, व्यक्ति जब अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए तो उससे कोई उम्मीद रखना बेफजूल की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यही किया, घंटों तक छिपाए रहे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटे तक छिपाए रहे कि कोई हत्या नहीं हुई है आपदा में। लेकिन वहाँ कई लोग मारे गए, उनका परिवार का संरक्षण कौन करेगा? ये सवाल जनता कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मंडल, जय काशी, जय संविधान। बाकी जनता समझदार है, उसको क्या करना है क्या नहीं सबको पता है। जिस दिन कुर्सी से हटेंगे उस दिन पता चलेगा।